हमें आप सबकी खिदमत में सलाम। तो आज एक खुसूसी सेलिब्रेशन है, फादर डे। मदर डे हो या फादर डे, इन सारी चीज़ों का चर्च से कोई ताल्लुक नहीं, इस बात को याद रखें। ये दुनियावी चीज़ें हैं और दुनिया के साथ इनका लिंक है, लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए हम किसी न किसी तरह से ये कोशिश करते हैं कि पब्लिक के अंदर अपने वालिदैन के लिए मोहब्बत पैदा हो, इज्जत पैदा हो और एक एहसास जो है वो इंसान के लिए इंसान के अंदर बढ़े। आमीन। बाइबल है तो निकालिए मेरे साथ यशाया नबी की किताब, उसका 64वां बाब, उसकी 8वीं आयत। यशाया नबी की किताब बाब नंबर 64 आयत नंबर 8 जो है हम तलावत करेंगे। यहाँ लिखा है, तो भी ए खुदावन तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। खुदावन के पाकलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन। ये लफ्ज जो है बाप बड़े वसी मानी रखता है। खास तौर पर अरामी जुबान का जो लफ्ज अब्बा है वो बहुत ही खूबसूरत, अमीक और वसी मानी रखता है और कोई जुबान भी उसका पूरा तर्जुमा अदा नहीं कर सकती। इंग्लिश वालों ने अब्बा ही लिखा है, उसकी ट्रांसलेशन उनके पास नहीं है, इसलिए वहां इंग्लिश में भी अब्बा ही लिखा है। और जब यूनानी में आप इसको पढ़ते हैं तो हो पातेर लिखा है, यानी जैसे दा फादर आप कहेंगे। इब्रानी में आव है इसके लिए। तो ये लफ्ज बड़े वसी मानी रखता है लफ्ज बाप। सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि खुदा जो आसमान का खुदा है, ये लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। कितने लोगों को याद है खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है या खुदा को बाप कहा गया है? जी, सबसे पहले तो जिन मानों में खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है वो फर्क चीज है, ये सेंस नहीं है। क्योंकि अगर बाप है तो फिर मां का होना जरूरी है। क्या ख्याल है? लेकिन जब हम खुदा को बतौर बाप लेते हैं तो फिर उसके साथ बीवी का या मां का कोई कंसेप्ट या कोई तस्वर नहीं है। तो सबसे पहली बात, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? खुदा के लिए। किसके लिए? कितने लोगों को वो बाप है? हाथ खड़ा कीजिए। जमीन पर अक्सर हम जोर देते हैं अपने बाप की और मां की, और 10 अहकाम में से ये 5वां हुक्म है। लेकिन याद करो, खुदा जो है वो हम सब का बाप है और एक खास अहद और खास रिश्ते की वजह से भी वो बाप है। लेकिन इससे पहले वो सब का बाप है, बल्कि पूरी मखलूक जो है इसमें वो क्रिएटर होने की वजह से, खालिक होने की वजह से वो सब का क्या है? बाप। उसके बाद नीचे आए जमीन पर, तो फिर आदम जो है वो पहला इंसान है। याद करो, कौन? आदम। तो जितने भी इंसान है, खुदा तो चूंकि हर चीज का खालिक है और हर चीज का खालिक होने की वजह से वो बाप है। हर चीज को बनाने वाला, पैदा करने वाला वो है, तो इसलिए वो बाप है। जब हम आदम की बात करते हैं तो आदम चूंकि पहला इंसान है और दुनिया के जितने भी इंसान हैं किस में से आए हैं? आदम के थ्रू। इसलिए आदम तमाम बशर का बाप है और उसको अबुल बशर कहा जाता है। आदम को अबुल बशर यानी तमाम बशर का बाप।
इसके बाद हम अब्राहम की जब बात करें, चूंकि खुदा ने उसे कहा था, उसका नाम अब्राहम था और चेंज करके खुदा ने उसका नाम अब्राहम रखा, यानी कौमों का बाप। और ये बात आपको बाइबल में से भी मिलेगी और बाइबल सपोर्ट करेगी कि अब्राहम जो है वो कौमों का बाप है। इसीलिए इस्लामी लोग और यहूदी लोग और क्रिश्चियन लोग उसको बड़ी ऑनर की निगाह से देखते हैं, इज्जत की निगाह से देखते हैं और अपना बाप उसको मानते हैं। अब्राहम के बारे में एक और बात करना चाहता हूं। बाइबल ने बयान किया है कि वो ईमानदारों का बाप है। लिखा ये वाला, किनका बाप है? और ये मकाम और ये मर्तबा और ये इज्जत सिर्फ अब्राहम को ही है कि वो सब ईमानदारों का क्या है? बाप है। ईमानदार कई कबीलों से हो सकते हैं, कई कौमों से हो सकते हैं और फिर कई लिहाज से वो नंबर और शोहरत याफ्ता और इज्जत वाले हो सकते हैं, लेकिन तमाम ईमानदारों का बाप सिर्फ एक ही है और वो कौन है? अब्राहम। फिर सिम का नाम आपको आया है, नूह का बेटा था सिम, हाम और याफत। तो सिम के बारे में लिखा है कि वो तमाम जो है वो इब्र का बाप है, यानी इब्रानियों का वो बाप। तो बाइबल में से आपको कुछ लोग मिलेंगे जो किसी ना किसी कौम का कोई शख्स बाप होगा या जिससे कोई कौम क्या है? शुरू है। जैसे अमून की आप बात करें या मुआब की बात करें तो अमून किनका बाप है? बनी अमून का। और मुआब किनका? मुआबियों का। इसी तरह से कोई शख्स किसी कौम का और किसी कबीले का और किसी गिरोह का और अब्राहम जैसे ईमानदारों का, कौमों का, आदम तमाम इंसानों का, खुदा तमाम मखलूकात का क्रिएटर होने की वजह से क्या है जी? बाप है। आमीन। हुण अगो आगी वारी साडी। हम में से हर शख्स एक एक खानदान का क्या है? बाप। यही है, यही आप डे मना रहे हैं। हर खानदान में कोई ना कोई क्या है? बाप है या हेड है। और बाप की जिम्मेदारियां भी बड़ी है। क्या है? उसको भी ये पूरा इसके लिए करना जरूरी है। जिम्मेदारियां भी बड़ी है इसकी, जिनको पूरा करना लाजम है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बड़ी बातें कही जा सकती हैं, उनमें से एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, जिस तरह से खुदा आसमान पर एक जिम्मेदार शख्सियत है, एक जिम्मेदार हस्ती है, हर लिहाज से वो जिम्मेदार है, इसी तरह से जमीन पर जो हस्ती और शख्सियत है वो बाप है। आमीन। कि फैमिली के लिए मुहैया करना है, किस तरह से करना है, फैमिली के लिए लाना है, किस तरह से लाना है, और फैमिली के लिए प्रोवाइड करना है, ख्याल करना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं तो फिर खुदा ने ये कहा है और सिखाया है। दुआरबानी को याद करो। हाँ जी, दुआरबानी में क्या कहते हैं? हमारे बाप। एक किधर है बाप? आसमान पर। दूसरा किधर है? जमीन पर। ते इज्जत किदी किदी हो रही है ते किदी किदी नहीं हो रही। शाबाश। छेती दस दो, बिजली की को आख के ना गए किसी दिन नहीं हो जी। सबसे पहला वो जो आसमानी है, मुअज़्ज़ज़ है। हाँ जी, मुअज़्ज़ज़ है ना। तो सबसे पहले ऑनर उसी के लिए, इज्जत उसके लिए है। तेरे दिल में होना चाहिए,
और वो होठों पर आना चाहिए। अगर नहीं है तो फादर डे तो तू सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन बेमानी है। तू रस्मियां कर रहा है, बेमानी है। जिसकी इज्जत तुझे सबसे पहले करना है, उसकी तरफ तेरा माइंड ही नहीं है। और वो कौन है? खुदा। वो कौन है? मलाकी के सहीफे में खुदा फरमाता है, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? पढ़ा जाएगा। जो बाप है, आसमान का खुदा, उसको मान लिया कि वो बाप है, फिर लाजुम है हमारे बातन में, हमारे हृदय में, हमारे दिल में उसके लिए क्या हो? इज्जत हो, उसके लिए ऑनर हो, उसके लिए रिस्पेक्ट हो, और उसके लिए फर्मा बरदारी हो। ये फर्मा बरदारी से मुझे याद आया, फर्मा बरदारी है तो इज्जत है, फर्मा बरदारी नहीं है तो इज्जत नहीं है, क्योंकि इज्जत लफ्जी नहीं है। इसलिए आसमान का जो खुदा है, वो अगर हमने उसको कहते हैं कि वो बाप है बहसीयत क्रिएटर होने के, तो भी उसकी इज्जत क्या है? ज़रूरी है। और बहसीयत वो खालिक होने के, हर चीज़ का वो क्या है? बाप है। अभी फिर मैं उसी की बात करना चाहता हूँ, लेकिन एक अहद के तहत। यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान उसका पहला बाब 12वीं आयत वहां पर लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया, यानी यीशु मसीह की बात हो रही है। जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया, उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अगर आप यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं तो खुदा फिर आपका क्या है? बाप है। तो खुदा चूंकि बाप है, तो फिर उसकी क्या करना जरूरी है? इज्जत करना जरूरी है। और इज्जत का मतलब ये नहीं है कि लफ्ज चुन चुन के वो वास्ते बोले जान, लफ्ज लभते रहो, चुनते रहो, भी ऐ बोलना। इज्जत का मतलब ये है कि उसकी कामल फरमाबरदारी। इज्जत का मतलब है उसके साथ वफादारी। इज्जत का मतलब है पूरी पैरवी करना। तो तब ये है तो हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। और जब खुदा के वो फर्जंद बन गए और फिर खुदा उनका क्या है? बाप है। और दुआए रवानी में भी हम यही सीखते हैं कि ए हमारे बाप, तू जो कहाँ है? आसमान पर। तू जो कहाँ है? तेरा नाम कहाँ पर? उथे दे है मर्जी वाला ने जाओ जमीन दी होए, उथे दे है पाक नाम माना जाए। भाई जमीन पर भी उसका नाम पाक माना जाए, तेरे खानदान में भी उसका नाम पाक माना जाए, तेरी जिंदगी में भी उसका नाम, क्योंकि वो बाप है। आमीन आमीन। कितने लोगों को खुदा देता है? हाथ खड़ा करें सबको। तो सोच समझ के कि बाचना कैसे नहीं रही थी आपको मानने। कितने लोगों को खुदा देता है? रोज गाते हैं और ये हवा ये रीत मुहैया करता है। आप नहीं कमा सकते अगर वो नहीं देता। वो आपको जोर ही नहीं देगा। आप नहीं कमा सकते, वो आपको सेहत ही नहीं देगा। आप नहीं कमा सकते, वो आपको काम ही नहीं देगा। आप नहीं कमा सकते। जो कुछ आपके पास है, आपकी चारदीवारी में है, वो कौन देता है? आसमान का खुदा, क्योंकि वो हम सब का क्या है? बाप है। आमीन आमीन। हम सब का क्या है? बाप है। और बाप ही तो है जो वो देता है और वो लाता है और वो खिलाता है और वो मुहैया करता है। वो तो बाप ही है। और जमीन पर आप कह सकते हैं कि आसमान के खुदा की एक तस्वीर है। और वो कौन है? गर्मी तो है पक्की गल, लेकिन बोलो
आसमान पर बाप है, बोलिए शाबाश। जमीन ते भी है, किदी तस्वीर है, बाप जी आसमानी दी। ते जे आसमानी दी इज्जत करने आ ते फिर जमीनी वाल भी तवज्जो जरूरी। ते जे आसमानी दी नहीं करते तो फिर जमीनी दी किने करनी, याद रख लो। सबसे पहले किसकी करनी है, आसमानी की। उसके बाद किसकी करनी है, भाई जो जमीन पर है इसके लिए भी फरमान है, इसके लिए भी हुक्म है। और बारहा आपको ये हुक्म मिलेगा बिलखसूस 10 अहकाम में। उसके बाद ये कई मर्तबा दोहराया गया है कि अपने बाप की और माँ की क्या करनी है, इज्जत करनी है। फिर कई मर्तबा इसको दोहराया गया है, बयान किया गया है। तो आसमानी की इज्जत करनी है और फिर किसकी, जमीनी की। तो फिर अजर है। और आज की सेलिब्रेशन का जो मकसद है वो यही है। चर्च के अंदर, चर्च के बाहर तो मुझे पता नहीं ये क्या है और क्यों शुरू किया गया। मदर डे मैंने आपको उसकी हिस्ट्री थोड़ी बताई थी कि अमेरिका से शुरू हुआ, फादर डे भी उधर शुरू हुआ, उधर दी जा रही। ये किसी चर्च से शुरू नहीं हुआ, ये भी याद रखना है। ये दुनिया ने इसको शुरू की है। चलो तुसी तवज्जो इधर तो फायदा चुक लो। क्या ख्याल है, आसमानी बाप की तरफ क्या हो तवज्जो, किसकी तरफ, और किसके लिए इज्जत बढ़ जाए, कोई अजर मिलेगा कि नहीं। तो अगर आपको जमीनी बाप से भी उनसे है तो इसकी तरफ भी आपकी क्या हो तवज्जो हो। इस दिन का मुकर्रर करना इसलिए नहीं है कि जिदा बाप इस दुनिया तो तुर गया तो वो अपना एक फिर गल आके रोना शुरू कर दे, रोई जाओ तो माहौल ही सारा की कर दो, खराब कर दो। इसलिए ये नहीं, इसलिए है कि आपके दिल के अंदर उसके लिए मोहब्बत और जज्बा और चाहत और उल्फत और इज्जत। आमीन। खुदा तो कभी नहीं ना मरता। अभी मैंने पूछा, सबका वो बाप है और सबके ऊपर है, ऐसा ही है। और वो सदा क्या करेगा, कायम रहेगा, तेरे सर पर रहेगा। इसलिए उसको मुबारक है और उसकी तमजीद कर, और तेरे दिल के अंदर उसके लिए और तेरे जमीनी बाप के लिए ऑनर और इज्जत पैदा हो। कलाम के सबसे खुदा हम सबको बड़ी बरकत।